नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में फिर एक शादीशुदा हिंदू महिला के साथ लव जिहाद की घटना सामने आई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि नबील अंसार शेख ने नवीन बनकर हिंदू महिला से दोस्ती कर उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसे शादी करने का भरोसा भी देता रहा। इस बीच महिला को नबील ने बताया कि मैं नवीन नहीं, नबील शेख बिहार का हूँ और अभी वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। इंदौर सिर्फ काम करने के लिए आया था। इसी के साथ पीड़िता को उसने कहा कि तुझे बता दूं कि मैं मुस्लिम हूं और तुझे मेरे साथ रहना है तो मुस्लिम धर्मांतरण कर मुझसे निकाह करना होगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। जब महिला आरोपी नबील अंसार शेख से परेशान हो गई तो उसे किसी ने कहा कि बजरंग दल के पास जाएं, वहां आपकी मदद जरूर की जाएगी। जिस पर महिला बजरंग दल कार्यकर्ताओं के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई कि कई वर्षों से नबील मेरे साथ नवीन बनकर रह रहा था और मेरे साथ मेरी मर्जी के बगैर डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाता रहा और अब मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिस पर तुरंत बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने महिला को लेकर थाना हीरानगर लेकर पहुंचे, जहाँ महिला ने आरोपी नबील शेख के खिलाफ पहला आवेदन दिया। उसके बाद थाना हीरानगर ने आरोपी के विरुद्ध 376 धर्मांतरण जैसे अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी अभी फरार है। वहीं पीड़िता ने बताया कि वो जिस जगह पर काम करती थी उसी जगह मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर दोस्ती की और उसके बाद मेरी समस्याओं को जानने के बाद करीब आया और कई तरह के आश्वासन देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने का दबाव बना रहा था। इसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की। फिलहाल पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ये था कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और मैं मैनेजमेंट में थी और वहीं पे एक मुस्लिम युवक शेफ के काम के लिए वहाँ पर आया था। मतलब हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं थोड़ा सा घर से परेशान थी, मेरे हस्बैंड से भी थोड़ा सा विवाद चल रहा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा अलग रह रहे थे। ये चीज़ें सारी उस नबील को पता थी। नबील उर्फ अंसार, उसके दो नाम चलते हैं यहाँ पर। तो उसने काफ़ी गहराई से मतलब मुझसे दोस्ती की, ठीक है, सारी चीज़ें मेरी समझी कि ये कहाँ से इसका मतलब एक कमज़ोर पॉइंट है, हर चीज़ को पकड़ लिया उसने। इसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठता हो गई। इसके बाद मैं मेरे हस्बैंड से अलग रहने लगी और मैंने सेपरेट रूम ले लिया 2020 में। इसके चलते उसने भी मेरे पास में एक रूम ले लिया और एक रात को वो अचानक मेरे कमरे में आया और मुझसे वो मतलब जोर ज़बरदस्ती करके बोला कि मतलब मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने हैं। मैंने मना किया तो मुझे डरा धमका के उसने शारीरिक संबंध बनाए और उसी के चलते कई बार ये चीज़ें हुई और लास्ट में अभी कुछ महीने पहले वो मुझे छोड़ के भाग गया। मुझे कहीं से जानकारी मिली थी कि बजरंग दल वालों के ज़रिए ये चीज़ें, क्योंकि पुलिस प्रशासन में मैं अकेले नहीं जा सकते थे, तो मैंने उनकी सहायता ली। कहीं से मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मैंने उनसे बात की, उनने मेरी काफ़ी हेल्प की है और उन्हीं के ज़रिए आज मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी है उस बंदे के खिलाफ़। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। प्लस मैं सभी बहनों से ये बोलना चाहूँगी कि हिंदू धर्म जितना अच्छा है ना, मुसलमानों पे कभी भरोसा ना करें। और मैं तो जहाँ तक हो सकता है भले ही मेरी पूरी लाइफ निकल जाए पर उस बंदे को सज़ा दिलवा के मारूं। ये वर्ष 2020 से 136 स्कीम नंबर में एक महिला किराए से रहती है। उनका कहना है कि 2017 से वो एक बिहार के कटिहार ज़िले के चादापड़ गांव के जो नबील पिता रूबेल है उससे उसकी परिचय था। दोनों कैफ़े पे काम भी करते थे। उसके बाद वो घर आता जाता रहा था। उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। पीड़िता का एक बच्चा है, पूर्व में तलाकशुदा है, तो उसने पुराने पति को तलाक भी दे दिया था और इन दोनों की शादी होने का था। लेकिन अभी वर्तमान में 2022 से वो मुंबई काम करने चला गया है और जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पे शादी करूंगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है इसने कुछ हिंदू नाम पीड़िता को बताया था, उसके बाद इसके साथ में रहने लगा था। नहीं, अभी तो इस प्रकार की कोई जानकारी आई नहीं है और विस्तृत बयान लेंगे, उसमें आई के बताया जाएगा। नवीन बताया जा रहा है कि नवीन नाम से मुलाकात हुई थी और मुस्लिम निकला बाद में। नहीं, अभी जानकारी निकाल रहा हूँ। थाना हीरानगर क्षेत्र में एक महिला जो पिछले करीब 8 दिन से परेशान थी, भटक रही थी, किसी स्थानीय समाज के बंधुओं ने उन्हें बताया कि जाइए अपना जो दुखड़ा, आपके साथ जो पीड़ा हुई है
वह बजरंग दल को सुनाई है। तो फिर वह महिला ने हमसे संपर्क किया और उसने अपनी पीड़ा बताई। उसकी पीड़ा ये थी कि उसके साथ एक लव जिहाद जैसी घटना हुई। नवीन शेख अंसार जो हिंदू बनकर नवीन बनकर उसने दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसने शारीरिक संबंध निभाए। करीब 3 से 4 वर्ष तक उसके साथ में रहा नवीन बनकर। जब नवीन ने उससे कहा, महिला ने उससे कहा बार बार कि मुझसे शादी कब करोगे, क्योंकि मैंने आपके पीछे मेरे पति को भी छोड़ दिया, क्योंकि महिला शादीशुदा थी इसलिए उसने अपने पति को भी छोड़ दिया। पति को छोड़ने के बाद में वह उससे बार बार ये दबाव बनाता रहा कि देख मैं कोई नवीन नहीं, मैं नवीन हूँ, नवीन शेख, और मैं बिहार का और महाराष्ट्र में वर्तमान में वहाँ रह रहा हूँ। यहाँ तो सिर्फ मैं व्यवसायिक के काम से आया था। अगर तुझे मेरे साथ में रहना है तो फिर मुझे तेरे को धर्मांतरण करना होगा, मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। तो महिला घबराई और महिला ने बोला नहीं मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आस्था रखती हूँ, तो तूने मुझे मुस्लिम बनना होगा, नहीं तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को हत्या कर दूँगा और तुझे कहीं का भी नहीं रखूँगा और तुझे बदनाम कर दूँगा। जिस पर हमने थाना हीरानगर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण और 376 जैसी अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है और अभी आरोपी फरार है, महाराष्ट्र की ओर भागा हुआ है। और बजरंग दल ये मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में लव जिहाद पर सख्त है और ऐसे लव जिहादियों पर कड़ा शिकंजा बनाया हुआ है जो हमारी हिंदू बहन को, भोली भाली बहनों को अपना नाम, अपना धर्म छुपाकर उनसे दोस्ती करते हैं। दोस्ती करके उनका शारीरिक शोषण करते हैं। शारीरिक शोषण करने के बाद उनको 36 टुकड़े 35 टुकड़े करने की धमकी देते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब